गांव रामपुर का रहने वाला लालू उन मनुष्यों में से था जो गुणों की खान कहलाते हैं। यदि वह गांव में ना होता तो होली, दिवाली और दशहरे पर कोई रौनक न लगती। उन दिनों उसे खाने पीने की सुध तक न रहती थी और वह तन मन से इन कार्यों में लीन हो जाता। गांव में अगर कोई गाने वाला आ जाता तो लोग लालू के पास जाते कि देखो कुछ राग विद्या जानता भी है या यूं ही हम गवारों को धोखा देने आ गया। लालू अभिमान से सर हिलाता और उत्तर देता, लालू के रहते हुए यह तो संभव नहीं है। पीछे की भगवान जाने। केवल इतना ही नहीं, वह बांसुरी और घड़ा बजाने में भी पूरा उस्ताद था। दोपहर के समय जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में गाना गाता तो सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो जाते और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते। उसके स्वर में जादू था। वह कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता तो गांव में उदासी छा जाती, पर उसके घर के लोग उसके गुणों को नहीं जानते थे। लालू मन ही मन इस बात पर कुढ़ता था। तीसरे पहर वह घर जाता तो माँ ठंडी रोटियां सामने रख देती। रोटियां ठंडी होती परंतु गालियों की भाजी गर्म होती थी। उस पर उसकी भाभियां तानों से कड़वी मिर्च छिड़क देती। लालू बिलबिला उठता, परंतु लोगों की सहानुभूति किसी मीठी मिश्री का काम दे जाती। वे तीन भाई थे, सुचालू, बालू और लालू। सुचालू सरकारी स्कूल में मास्टर था और बालू दुकान चलाता था। उसे लोग बालक राम कहते थे, परंतु लालू की किसी भी काम में रुचि नहीं थी। पिता समझाता, माँ उपदेश देती, भाई कठोर दृष्टि से देखते, मगर लालू सुना अनसुना कर देता और अपने रंग में ही मस्त रहता। इसी प्रकार लालू की आयु 33 के वर्ष बीत गए, परंतु कोई लड़की देने को तैयार ना हुआ। माँ दुखी होती थी, मगर लालू हंसकर टाल देता और कहता, मैं ब्याह करके क्या करूँगा, मुझे इन बंदरों से दूर ही रहने दो। परंतु विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। 5 मील की दूरी पर गंगापुर नाम का एक गांव था। वहाँ के एक चौधरी ने लालू को देखा तो वह लट्टू हो गया। रूप रंग में तो लालू सुंदर था और शरीर से भी मजबूत था। जात पात पूछकर अपनी बेटी उसको ब्याह दी। लालू के जीवन में पलटा आ गया। पहले वह दिन के 12 घंटे बाहर रहता था। घर में ऐसा घबराता जैसे चिड़िया पिंजरे से, परंतु अब वही पिंजरा उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया, जिससे बाहर गांव पांव रखते ही उसका चित्त उदास हो जाता। स्त्री क्या आई, उसका संसार ही बदल गया। अब ना उसे संगीत से प्रेम था और ना ही गाने बजाने से। लोग कहते, यार कैसा जोरू का दास हो गया है, कभी बाहर ही नहीं निकलता। क्या भाभी कभी कमरे से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं देती। माँ कहती, बेटा ब्याह तो सबके होते आए हैं, परंतु तेरे जैसा निर्लज किसी ने नहीं देखा कि दिन रात स्त्री के पास ही बैठा रहता है। पिता उसके मुंह पर उसे कुछ कहना उचित नहीं समझते थे, मगर सुना सुना कर कह दिया करते थे कि जब मेरा विवाह हुआ था तब मैंने दिन के समय 3 वर्ष तक अपनी औरत से बात तक नहीं की थी। पर अब तो समय का रंग ही पलट गया है। आज समय बदल गया है। आज ब्याह होता है, कल घुल घुल कर बातें होने लगती हैं। लालू लाख अनपढ़ था, परंतु मूर्ख नहीं था कि इन बातों का अर्थ ना समझता हो, पर स्वभाव का वह बेपरवाह था। हंसकर टाल देता। होते होते नौबत यहाँ तक आ पहुंची। भाई और भाभियाँ बात बात पर ताने मारने लगते और घृणा की दृष्टि से देखते। मनुष्य सब कुछ सह लेता है, परंतु अपमान सह नहीं सकता। लालू भी बार बार के अपमान को देखकर चुप न रह सका। एक दिन पिता के सामने जाकर बोला, क्या रोज रोज ऐसा ही होता है। पिता भी उससे बहुत दुखी था। वह झल्लाकर बोला, तुम्हारे जैसों के साथ इसी तरह होना चाहिए। लालू बोला, पराई बेटी को विष खिला दूं। पिता चिढ़कर बोला, नहीं, गले में डाल लो, जगत में तुम्हारा ही अनोखा ब्याह हुआ है। लालू ने कुछ धीरज से पूछा, आप अपना विचार प्रकट कर दें, मैं भी तो कुछ जान पाऊं। पिता बोला, सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है, अभी भी बतलाने की बात बाकी रह गई है। पर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरी निंदा हो। सारा दिन अपनी औरत के पास बैठे रहते हो, यह क्या कोई थोड़ी निंदा की बात है। तुम सुधर जाओ, नहीं तो सारी उम्र रोते रहोगे। हमारा क्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, परंतु इतना तो संतोष रहे कि जीते जी अपने सब पुत्रों को कमाते खाते देख लिया। यह कहते कहते पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पिता की एक एक बात जची और तुली थी। लालू को अब अपनी भूल का ज्ञान हो गया। सर झुकाकर बोला, तो जो कहे वही करने को तैयार हूँ। इतनी जल्दी काम बन जाएगा, पिता को यह आशा ना थी। प्रसन्न होकर कहने लगे, जो कहूँगा करोगे। हाँ करूँगा,
तो अपनी स्त्री को घर भेज दो। लालू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने विष का प्याला उसके सामने रख दिया हो। यदि उससे कहा जाता कि तुम घर से बाहर चले जाओ और 1-2 वर्ष तक वापस न लौटना तो वह शायद मान जाता, परंतु इस बात से उसके अंतकरण को बहुत ही दुख हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पिता उसे दंड दे रहा हो, उससे प्रतिकार ले रहा हो। वह दंड भुगतने को तैयार था, परंतु उसका पिता इस बात को जान पाए यह उसे स्वीकार न था। वह इसे अपने लिए अपमान का कारण समझता था, इसलिए कुछ क्षण तक चुपचाप रहने के बाद उसने क्रोध से कांपते हुए उत्तर दिया, यह न होगा। पिता ने पूछा, मेरी कुछ भी परवाह ना करोगे? लालू बोला, करूँगा, परंतु अपनी पत्नी को घर ना भेजूँगा तो मैं भी तुम्हें यहाँ पराठे न खिलाता रहूँगा। कल से अपना किनारा कर लो। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले जीभ बेकाबू हो जाती है। लालू ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और अकड़कर उत्तर दिया, मैं यहीं पर खाऊंगा, देखूंगा कि मुझे चौके से कौन उठा देता है। बात साधारण थी, परंतु दोनों के हृदय में गांठ बन गई। लालू को उसकी पत्नी ने भी समझाया, माँ ने भी समझाया, पर उसने किसी की बात पर कान न दिया और बेपरवाही से सबको टाल दिया। समय अपनी गति से बीता और लालू के पास अब 2 वर्ष का एक बालक था, जिस पर माता पिता दोनों निछावर थे। एकाएक उजाले में अंधकार ने सर निकाला। गांव में हैजे का रोग फैला, जिसका पहला शिकार लालू की स्त्री हुई और लालू की स्त्री का स्वर्गवास हो गया। लालू विलक्षण प्रकृति का मनुष्य था। वीरता और नम्रता उसके स्वभाव में बिल्कुल प्रतिकूल थी। वे बिल्कुल बेपरवाह था। जब लालू की पत्नी मर गई तो लालू एक बार फिर से चंचल हो उठा और फिर से वह बिल्कुल बेपरवाह रहने लगा। यह सब देखकर लालू के माता पिता ने दोबारा उसका विवाह करने की ठानी, परंतु लालू ने स्वीकार न किया। माता पिता के बहुत कहने सुनने पर उसने कहा कि जिस बंधन से एक बार वह छूट चुका है उसमें दोबारा ना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन का सुख मेरी किस्मत में था ही नहीं। यदि होता तो मेरी पहली पत्नी क्यों मरती। अब तो इसी प्रकार जीवन बिता दूंगा। परंतु यह अवस्था भी अधिक समय तक ना रह सकी। 3 मास के अंदर अंदर लालू के माता पिता भी चल बसे। लालू के हृदय पर यह दूसरी चोट थी। माता पिता के क्रियाक्रम से निर्वित होकर वह रोता हुआ अपनी भाभी के पांव पर गिर पड़ा और बोला, भाभी अब तुम ही बचा सकती हो, अन्यथा मेरे मरने में कोई कसर नहीं बची। भाभी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं पुत्रों से बढ़कर तुमको चाहूँगी। तुम्हारे माता पिता मर गए तो क्या हुआ, हम तो जीवित हैं। लालू बोला, यह नहीं, मेरे बेटे को संभालो, मैं अब इस घर में ना रहूँगा। उसकी भाभी ये सुनकर आवाक रह गई। उसे इस बात की शंका थी कि लालू अब संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, परंतु यह सुनकर कि लालू घर छोड़कर जाने वाला है, उसका हृदय आनंद से झूलने लगा। मगर अपनी खुशी को छिपाकर वह बोली, यह क्या, तुम भी हमें छोड़कर जाओगे तो हमारा यहाँ जी कैसे लगेगा। नहीं, अब यह घर भूत के समान काटने को दौड़ता है। मैं यहाँ रहूँगा तो जी ना पाऊँगा। मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखो। मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही संपत्ति चाहिए। मैं सांसारिक बंधों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं सन्यासी बनूंगा। यह कहकर उसने अपने पुत्र सुखदयाल को पकड़कर भाभी की गोद में बिठा दिया और रोते हुए बोला, माँ मर चुकी है, पिता सन्यासी बन रहा है, परमात्मा के लिए इसका हृदय न दुखाना। बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है तो वह भी रोने लगा और उसके गले से लिपट गया, परंतु लालू के पाँव की सने की यह जंजीर बांध न सकी। उसने अपने हृदय पर पत्थर रखा और अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। कैसा दिल को दुखाने वाला दृश्य था। सायंकाल को जब पशु पक्षी अपने बच्चों के पास घरों को वापस लौट रहे थे, लालू अपने बच्चों को छोड़कर घर से बाहर जा रहा था। अब लालू सन्यासी बन चुका था। इस घटना को अब 2 वर्ष बीत चुके थे। लालू की अवस्था में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया था। वह पर्वत पर रहता, पत्थरों पर सोता, रात्रि को जागता और क्षण प्रतिक्षण ईश्वर की भक्ति में मगन रहता। इसके इस आत्म संयम के सारे ऋषिकेश में धूम मच गई। लोग कहते कि यह मनुष्य नहीं, देवता है। लालू अब लालू नहीं, स्वामी विद्यानंद बन चुका था। यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन न कर लेते, अपनी यात्रा को सफल न समझते। उसकी कुटिया बहुत दूर पर्वत की एक गुफा में थी, परंतु उसके आकर्षण से लोग वहां पर खींचे चले आते। उसकी कुटिया में रुपए, पैसे, फल, मेवों के ढेर लगे रहते थे, परंतु वह त्याग की मूर्ति बनकर उनकी ओर आंख न उठाता।
हाँ, इतना लाभ अवश्य हुआ कि उसके स्वामी बनने से उसके 20 चेले बन गए थे। स्वामी जी के मुखमंडल पर ऐसा तेज बरसता था जैसे सूर्य से किरणें निकलती हों, परंतु इतना होते हुए भी उसके मन को शांति न थी। वह सोचता रहता कि देश देशांतर में मेरी शक्ति की धूम मच रही है, दूर दूर मेरे यश के डंके बज रहे हैं। मेरे संयम को देखकर बड़े बड़े महात्मा चकित रह जाते हैं, परंतु मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। सोता हूँ तो सुख की नींद नहीं आती, जागता हूँ तो पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं होता। इसका क्या कारण है? इन 2 वर्षों में स्वामी विद्यानंद की कीर्ति सारे ऋषिकेश में फैल गई थी, परंतु इतना होने पर भी उसका हृदय शांत न था। प्राय उसके कानों में आवाज़ आती कि तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। स्वामी जी बैठे बैठे चौंक जाते, मानो किसी ने कांटा चुभा दिया हो। बार बार सोचते, परंतु कारण समझ में न आता। अब वे घबराकर रोने लग जाते। इससे मन हल्का हो जाता था, परंतु चित्त को शांति फिर न होती। उस समय सोचते कि संसार मुझे धर्म अवतार समझ रहा है, पर कौन जानता है कि यहाँ 8 पहर आग लग रही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे अब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। अंत में एक दिन वह अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास जा पहुँचे। जैसे ही उन्होंने स्वामी विद्यानंद को देखा, फूल की तरह खिल गए। उनको अपने शिष्य विद्यानंद पर बड़ा ही गर्व था। हंसकर बोले, कहिए क्या हाल है? शरीर तो अच्छा है। परंतु स्वामी विद्यानंद ने कोई उत्तर न दिया और रोते हुए उनके चरणों से लिपट गए। स्वामी प्रकाशानंद को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपने सबसे अधिक सम्मानित शिष्य को रोते हुए देखकर उनकी आत्मा पर आघात सा हुआ। उन्होंने प्यार से पूछा, क्यों, कुशल तो हो? स्वामी विद्यानंद ने बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, महाराज, मैं पाखंडी हूँ। संसार मुझे धर्म का अवतार समझ रहा है, परंतु मेरे मन में अभी तक अशांति भरी हुई है। मेरा चित्त 8 पहर अशांत रहता है। स्वामी प्रकाशानंद को अपने शिष्य की बातें सुनकर उन पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने व्यंग से पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, मेरी आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुई है। इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मैं क्षण प्रतिक्षण अशांत रहता हूँ, मानो कोई कर्तव्य जिसे पूरा नहीं कर पाया हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है? जानते हो? जानता तो आपकी सेवा में क्यों आता। एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को कोई बात याद आ गई। वे हंसकर बोले, तुम्हारी स्त्री है? उसकी मृत्यु ही तो संन्यास का कारण हुई थी। माता? वह भी नहीं। पिता? वे भी मर चुके। कोई बाल बच्चा होगा? हाँ, एक बालक है। वह 4 वर्ष का होगा। उसका पालन कौन करता है? मेरा भाई और उसकी स्त्री। स्वामी प्रकाशानंद का मुखमंडल चमक उठा। हंसकर बोले, तुम्हारी अशांति का कारण मुझे मालूम हो गया। हम कल ही तुम्हारे गांव चलेंगे। तुम्हारे तरफ लालू के गांव में उसका एक मित्र था, भोलानाथ। रामपुर गांव के लोग उसकी सज्जनता पर बड़े ही मुग्ध थे। उसे लालू के साथ प्रेम था। जब तक लालू रामपुर में रहा, भोलानाथ ने सदैव उसकी सहायता की। वे दोनों नदी के किनारे बैठते, धर्मशाला में जाकर खेलते, मंदिर में जाकर कथा सुनते। लोग देखते तो कहते कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है, परंतु लालू के चले जाने के बाद किसी ने भी भोलानाथ को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। भोलानाथ ने लालू का पता लगाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। तब भोलानाथ को लालू के पुत्र सुखदयाल का ध्यान आया। वह अक्सर लालू के भाई बालक राम के घर जाया करता और सुखदयाल की गोद में उठा लेता और चूमता, प्यार करता और पैसे देता। कभी कभार उठाकर अपने घर भी ले जाता। वहाँ उसे दूध पिलाता, मिठाई खिलाता, लोगों से कहता, यह अनाथ है। इसे देखकर मेरा हृदय वश में नहीं रहता। लालू के बेटे सुखदयाल को भी भोलानाथ से बड़ा ही प्यार था, परंतु सुखदयाल के चाचा चाची उसके साथ बड़ी ही निर्दयता का व्यवहार करते थे और भोलानाथ का उसे प्यार करना तो उन्हें और भी बुरा लगता था। वे प्रायः कहते कि यह आदमी हमारी कन्याओं से बात नहीं करता, परंतु हमेशा सुखदयाल को ही पसंद करता है। सुखदयाल को भोलानाथ का प्यार करना उनको बिल्कुल भी नहीं भाता था, परंतु ये बातें भोलानाथ के सामने कहने का उनका साहस न था। हाँ, उनका यह सारा क्रोध बेचारे सुखदयाल पर उतरता, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुखदयाल सदैव उदास रहने लगा। उसका मुख बड़ा ही मुरझा गया। जब कभी भोलानाथ आता तब उसे प्रीत प्रेम के सुख का अनुभव होने लगता। एक दिन लोहड़ी का दिन था और सांझ का समय था। बालक राम के द्वार पर पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। 3 कन्याओं के बाद परमात्मा ने पुत्र दिया था। उसकी ये पहली लोहड़ी थी। बालक राम और उसकी पत्नी दोनों आनंद से प्रफुल्लित थे। घर पर मानो उत्सव का माहौल था, परंतु सुखदयाल की ओर किसी का ध्यान न था।
वह घर से बाहर दीवार के साथ खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। एकाएक भोलानाथ ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, सुक्कू। सुखदयाल ने पुलकित होकर उत्तर दिया, पिताजी आज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं। और तुम्हारी बहनों को? मिठाई दी, संतरे दिए, पैसे भी दिए। भोलानाथ के नेत्रों में जल भर आया। वह भर्राए हुए स्वर में बोला, हमारे साथ चलोगे? चलूँगा। घर पहुंचकर भोलानाथ ने पत्नी से कहा, इसे कुछ खाने को दो। भोलानाथ की तरह उसकी पत्नी भी सुक्कू को बड़ा ही प्यार करती थी। उसने बहुत सी मिठाई उसके सामने रख दी। वह बड़े ही मज़े से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। इतनी जल्दी काहे की है? ताई मारेगी। क्यों मारेगी? कहेगी तू चाचा के घर क्यों गया था? तेरी बहनों को भी मार पड़ती है, नहीं उन्हें प्यार करती है। भोलानाथ की स्त्री के नेत्र भी भर आए। भोलानाथ ने कहा, जो मिठाई बची है उसे जेब में डाल लो। सुखदयाल ने मिठाई की और देखा और उत्तर दिया, नहीं, क्यों नहीं? ताई मारेगी और मिठाई छीन लेगी। पहले भी कभी मारा है? हाँ मारा है। कितनी बार मारा है? कई बार मारा है। किस तरह मारा? चिमटे से मारा। भोलानाथ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने ठंडी सांस भरी और चुप हो गया। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हुआ, परंतु उसकी बातें ताई के कानों तक उसके पहले ही जा पहुंची। ताई के क्रोध की कोई था नहीं थी। गली मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने घरों में चले आए तो उसने सुखदयाल को पकड़ा और कहा, क्यों रे, कल मुँहे चाचा से क्या कहता था? सुखदयाल का कलेजा कांप गया। डरते डरते बोला, कुछ नहीं कहा। तू तो कहता था कि मुझे चिमटे मारती है। बालक राम पास ही खड़ा था, आश्चर्य से बोला, अच्छा ये छोकरा हमारी मिट्टी उड़ाने पर लगा है। ताई ने कड़क स्वर में डांट कर पूछा, क्यों बोलता क्यों नहीं? अब ना कहूँगा, अब ना कहूँगा। ना मरता ना पीछा छोड़ता है। इसे बस खाने को देते जाओ जैसे इसके बाप की जागीर है। यह कहकर उसने पास से पड़ा हुआ बेलन उठाया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठा, परंतु अभी उसके शरीर पर वह पड़ा ना था कि उसके लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चाचा आया है। ऐसा सुनकर वह कांप गई और बोली, कौन सा चाचा? बाहर आकर देखा तो दोनों स्तब्ध रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर सहम जाता है, उसी प्रकार दोनों सहम गए। आज से 2 वर्ष पहले लालू जब साधु बनने के लिए विदा हुआ तब भाभी मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न थी, परंतु तब उसने ऐसा प्रकट किया था मानो उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया हो। जल्दी से बाहर निकली और बोली, लालू। परंतु लालू अब लालू कहाँ था? वह तो एक साधु बन चुका था जिसके मुखमंडल पर तेज की किरणें फूट रही थी। तभी भाभी के मन को धीरज हुआ, परंतु एकाएक ख्याल आया कि यह तो वही है, वही मुख, वही आंखें, वही रंग, वही रूप, परंतु कितना परिवर्तन हो गया है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी जी नमस्कार करती हूँ। तो स्वामी जी बोले, भाई तनिक बच्चों को तो बुलवाओ, देखने को जी करता है। भाभी अंदर को चली गई, परंतु मन ही मन में डरी हुई थी। सोचती थी यदि बालक सो गए होते तो कितना अच्छा होता, सब बातें ढकी रह जाती, पर अब क्या करूं? इस बदमाश सुक्कू के वस्त्र इतने मैले हैं कि सामने लाने का साहस नहीं पड़ता। आंखें कैसे मिलाऊंगी? रंग में भंग डालने के लिए आज ही आना था इसे। 2 वर्ष बाद आया है, इतना भी ना हुआ कि पहले पत्र लिख देता। इतने में स्वामी विद्यानंद भी अंदर आ गए। जब उन्होंने अपने भतीजे और भतीजियों को देखा तो उनके वस्त्र कितने सुंदर, कितने स्वच्छ थे, परंतु उनके पुत्र सुक्कू के वस्त्र कितने मैले थे। वह सुक्कू जो कभी मैना के समान चहकता था, जिसकी बातें सुनने के लिए लोग खड़े हो जाते थे, अब वह कितना उदासीन नजर आ रहा था। उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। मैले कुचैले कपड़े थे, जैसे किसी भिखारी का लड़का हो। स्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बालक राम और उसकी पत्नी पर मानो घड़ों पानी गिर गया। वह एकदम से बोले, ये बहुत शरारती है, दिन रात धूल में खेलता रहता है। स्वामी विद्यानंद सब कुछ समझ गए थे, परंतु उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया और बोले, मैं आज अपने पुराने कमरे में सोऊंगा, एक चारपाई डलवा दो। रात्रि का समय था। स्वामी विद्यानंद सुक्कू को लिए हुए अपने कमरे में पहुंचे। पुरानी बातें ज्यों की त्यों याद आ रही थी। उन्होंने सुक्कू को देखा और सोचने लगे, मैं कैसा मूर्ख हूँ। ताऊ और ताई जब इस पर सख्ती करते होंगे, जब अकारण इसको मारते पीटते होंगे, जब इसके सामने अपनी कन्याओं से प्यार करते होंगे, उस समय यह क्या कहता होगा? इसके हृदय में क्या विचार उठते होंगे? यही कि मेरा पिता नहीं है, वह मर गया, नहीं तो मैं इस दशा में क्यों रहता। इस अनाथ का उत्तरदायित्व मेरे सर पर है और मैं इसे यहाँ पर छोड़ गया। इन्हीं विचारों में उन्हें झपकी आ गई तो क्या देखते हैं कि वही ऋषिकेश का पर्वत है, वही गुफा, उसमें देवी की मूर्ति और वह उसके सम्मुख
खड़े होकर रो रो कर कहते हैं, माता 2 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक शांति नहीं मिली। क्या जीवन रोने में ही बीत जाएगा? एकाएक प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूर्ति के होठ हिलते हुए हो। स्वामी विद्यानंद ने अपने कान उधर लगा लिए। आवाज़ आई, तो क्या मांगता है यश? नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। तो फिर जगत दिखावा क्यों करता है? मुझे शांति चाहिए। शांति तो तुझे सेवा मार्ग पर मिलेगी। पर्वत छोड़कर नगर की ओर जा, जहाँ दुखी जन रहते हैं, उनके दुख दूर कर। किसी के घाव पर मरहम लगा, किसी के टूटे हुए मन को धीरज बंधा। परंतु ये रास्ता भी तेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तेरा पुत्र है, तू उसकी सेवा कर, तेरे मन को शांति प्राप्त होगी। उनकी आंखों पर से पर्दा भी हट गया। वास्तविक भेद उन पर खुल गया था कि मन की शांति कर्तव्य के पालन से मिलती है। उन्होंने सुखदयाल को जोर से गले लगाया, उसके मुंह को चूम लिया। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अब गांव में ही रहेंगे और अपने बेटे का पालन पोषण करेंगे। इसी से उनके मन को शांति मिलेगी। अब स्वामी विद्यानंद उसी घर में रहने लगे, अपने बेटे का पालन पोषण करके एक शांति में जीवन बिताने लगे। अब उनका मन बिल्कुल शांत था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।